दीपावली की धूम पूरे देश में मची है। चारों ओर उत्साह और उमंग का वातावरण बना हुआ है। मगर दीपावली क्यों मनाते हैं, इसको लेकर वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड स्थित बुद्ध वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने अपने शानदार अभिनय से बताने का सफल प्रयास किया। इस प्रयास के क्रम में बच्चों ने काफ़ी कम समय में तैयारी कर स्कूल के मंच से रामायण की प्रस्तुति दी। धरती पर दैत्यों के अत्याचार से लेकर श्री राम जन्म और गुरु विश्वामित्र के आश्रम में शिक्षा दीक्षा, राम लक्ष्मण का मिथिला गमन, धनुष भंग, सीताराम विवाह, लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बीच क्रोध का दृश्य को स्कूली बच्चों ने प्रस्तुत किया। राम के राजा बनाने की घोषणा से पूर्व महारानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से पूर्व में लिए गए वचनानुसार राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास के लिए भेजना, वन में जाकर भारत द्वारा राम को मनाने और न मानने पर उनका खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटने के प्रसंग को दर्शाया गया। वन में मारीच का हिरण रूप धारण कर सीता हरण, लंका में अशोक वाटिका विध्वंस, राम रावण युद्ध और युद्ध में रावण वध के बाद अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों के द्वारा दीपावली मनाने के पूरे दृश्य को बुद्ध वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने अपने अद्भुत अभिनय से लोगों को रामचरित का जीवंत दर्शन कराया। रामायण प्रस्तुतिकरण के दौरान हर कोई मानो कुर्सी से बंध गया था। बच्चों की प्रस्तुति देखकर कोई मोहित था। इससे पूर्व स्कूल के निदेशक कृष्ण कुमार समेत अन्य आचार्यों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही रंगोली और दीप जलाओ प्रतियोगिता भी कराई गई। कार्यक्रम के आयोजन में आचार्य मोनिका गिरी, प्रियंका और आचार्य रवीश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बतौर अतिथि सुगंध कुमार ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तुमको मैं शक्तिदान दे रही हूँ, दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, मैं हम लोग एक्चुअली बच्चों में वो संस्कार डालना चाहते हैं जो कर्तव्य परायणता थी, जो कर्तव्य पालन कर रहे थे श्री राम, जैसे अपने पिताजी के एक वचन पे उन्होंने जो अपनी पत्नी को जो वचन दिया था, और वो वचन जब वो उनकी जो कैकेयी हैं मांग लेती हैं, और उस वचन का पालन करने के लिए श्री राम जी एक बार उफ तक नहीं करते हैं और वो वनवास खुशी खुशी चले जाते हैं। तो ये जो संस्कार है, ये हम लोग रामायण दिखाकर बच्चों को बस ये संदेश देना चाहते हैं। इनफैक्ट जो गार्जियंस हैं, हमारे जो जनता है, सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे आप उनके जैसे मर्यादा में रहकर और जो वचन को पालन उन्होंने किया, वो संस्कार अपने अंदर डालिए। इतना बेहतर परफॉर्मेंस बच्चे ने किया, कितने दिन में और कैसे तैयारी कराई? एक्चुअली हम लोग बस ये सोच रहे थे, कई बार हम लोग कई तरह के इवेंट्स करवा चुके हैं अपने स्कूल में, और इस बार हम लोग ये सोच रहे थे, सर से जब हमारी पहली बार बात हुई तो सर ने बोला कि मैम हम लोगों को एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए स्कूल में। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, भी तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल आने वाले हैं। तो हम लोग यही सोच ही रहे थे आपस में। मैं मैम से मिली और बोली कि मैम हम चाहते हैं ना कि इस बार बच्चों से ना रामायण एक्ट प्ले करवाते हैं, स्टेज पे दिखाते हैं रामायण। फिर हम लोगों ने आपस में ये डिसीजन तो ले लिया, लेकिन फिर सोच रहे थे इतने पात्र हैं, इतना बड़ा ये है रामायण, इसको इतने कम दिनों में तैयारी कैसे करवाएंगे। ये असमंजस में हम लोग दिन रात लगे रहते थे कि कैसे कर पाएंगे। फिर भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, शुरुआत करते हैं। और कृष्णा सर से बोल दिया कि सर हम लोग कुछ तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी बता नहीं सकते क्योंकि हमें अभी मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतने कम समय में कर पाएंगे कि नहीं।
तब 1 हफ्ता समय बचा था। उसके बाद जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया तो वो लिखने में ही हमें 3 दिन का समय लग गया, और तब बचे थे सिर्फ हमारे पास 4 दिन। और उसके बाद हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू किया, और उस 4 दिन में हम लोग मतलब दिन भर यहाँ प्रिपरेशन करते थे, बच्चों से रिहर्सल करवाते थे, और घर जाते थे तो फोन पे ऑन कॉल हम लोग कंटिन्यू बात करके, मैम इसके बाद ये डालेंगे, ये लिखेंगे, ये दोहा डालेंगे, ये गाना डालेंगे। और न जाने हम लोग कितनी बार, कितने एपिसोड्स रामायण के कितने बार देखे हैं। उससे जो सारी चीजों तो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये बच्चे हैं, हमारे पास लिमिटेड समय है, तो हम लोग जो बेस्ट हुआ है, बेस्ट लाइंस जो मिले, बेस्ट एक्ट जो मिला, बेस्ट सॉन्ग एंड डांस जो मिला, उसके साथ हम लोगों ने रामायण की तैयारी शुरू कर दी। ये जो प्रक्रिया थी ये सच में बहुत कठिन थी हम सब के लिए। और इस प्रक्रिया के दौरान अगर हम बात करें तो हम लोग तीनों तैयारी करवा रहे थे, हम तीनों ही आपस में एक कंफ्यूजन में थे। सर का सजेशन कुछ और था, हमारा सजेशन कुछ और था, फिर मैम का सजेशन कुछ और था, मतलब हम तीनों के अलग अलग सजेशंस थे। और हम बता दें कि हमने राम, सीता और लक्ष्मण के कैरेक्टर्स के लिए भी ऑडिशन किए, उनको थोड़े थोड़े पोर्शंस दिए कि आपको प्रैक्टिस करके आना है। नेक्स्ट दिन बच्चे उन पोर्शंस को प्रैक्टिस करके आते थे, फिर उनमें से हम जज करते थे कि अच्छा मैम ये कर सकता है, ये इसमें ये चीज नहीं है। क्योंकि राम और लक्ष्मण और सीता जो है ये सिर्फ पात्र नहीं थे, इनको दिखाने के लिए हमें वो सारी चीजें, हमारे बच्चों ने पूर्णतः प्रयास किया है उन सारी चीजों को दिखाने का। लेकिन पता नहीं हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चों ने अपना 100% दिया है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बच्चों को क्या बोलिएगा? बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम यही बोलेंगे कि वी नो दैट यू ऑल आर डूइंग बेस्ट एंड यू विल बी डूइंग बेस्ट इन योर अपकमिंग फ्यूचर ऑल्सो, एंड वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ यू ऑल। आपके स्कूल से जो आज कार्यक्रम हुआ, इस और स्कूल को सीख लेना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि रामायण ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे बच्चों को बिल्कुल सिखाई जानी चाहिए। मुझे लगता है हम हर साल कुछ ना कुछ इवेंट करते थे, जैसे रंगोली वगैरह का या दिया कंपटीशन वगैरह, दिया मेकिंग डेकोरेशन के कंपटीशन हम करते थे। बट इस बार हमारा ये था कि नहीं, हमें बच्चों को कुछ सांस्कृतिक देना है, हमें बच्चों को कुछ सीख देनी है। राम के पात्र से वो क्या सीख सकते हैं वो समझे, ये जाने, और यही हमारा उद्देश्य रहा है। और इसी को हम लोग साक्षर करने के लिए दिन रात एक करके काम किए। इस पूरे कार्यक्रम में अगर हम पूरी बात की जाए, क्योर ग्रुप, डांस ग्रुप, तो अराउंड 70 to 80 बच्चों तो होंगे। स्क्रिप्टिंग की जहां तक बात की जाए तो कहते हैं ना, बिना हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि के कृपा के जो है कुछ भी संभव नहीं है। बस उन्हीं की कृपा थी। प्रभु राम का नाम स्मरण कर हम लोगों ने जो है अपने तरफ से एक छोटा सा तुच्छ प्रयास किया है, और वह प्रयास ईश्वर की कृपा से सफल भी रहा है। और बच्चों ने पूर्णतः जो है अपना 100% दिया है, और उसी का परिणाम है कि हम लोग जो है इतने बड़े रामायण का जो है एक छोटा सा मंचन जो है आज प्रस्तुत कर पाए हैं। मैं आपसे बताऊं श्रीमान जी कि हमारे यहाँ जहां तक वाद्य यंत्र की बात है, वो तो थोड़े बड़े बच्चे थे। हमारे यहाँ जो है बचपन के बच्चे, बाल्य के बच्चे, मीन्स उम्र का कोई बंधन नहीं है, उम्र का कोई सीमा नहीं है। सब लोग जो है यहाँ पे तानसेन है। आप चाहें तो किसी दिन जो है हम अपने विद्यालय में जो है छोटे छोटे नन्हे बच्चों को बुलाकर जो है मैं आपको उनके कला को जो है दिखा सकता हूँ। और ये सब जो है हमारे आचार्यगण सब लोग जो है एक टीम बनाकर जो है इसका जो है प्रयास करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं, और उसी सब का परिणाम है कि आज हम जो है इस स्तर पे पहुंच पाए। पहले तो बुद्ध वर्ल्ड स्कूल के जो संचालक हैं कृष्ण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सफलता के लिए भी। इतने अच्छे प्रोग्राम आप हमेशा जो है बच्चों के लिए इस तरह के प्रोग्राम को कराते हैं, और एक्टिविटी तो बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा अगर बड़े भाई कृष्ण कुमार जी जिस तरह से जो है सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं, और बच्चों के भविष्य को देख करके अपने जो व्यापारिक भविष्य है वो दिल्ली से छोड़ करके और एक गाँव में रह करके, तो कृष्ण कुमार भाई जो है इन सभी चीज़ों के लिए बधाई के पात्र हैं। आज बुद्ध वर्ल्ड स्कूल वैशाली में आज बच्चों के द्वारा दिवाली सेलिब्रेशन था। लेकिन इस दिवाली सेलिब्रेशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि आखिर दिवाली सेलिब्रेशन, छठ पूजा हम लोग करते क्यों हैं। बच्चों को एक्चुअली
इस चीज की जानकारी कम है हमारे देश में। अपने शास्त्र को पढ़ने का समय उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस तरह का पाठ्यक्रम हमारे देश में चल रहा है, मैकेलियन एजुकेशन का जो प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, उस कारण बच्चे अपने संस्कार संस्कृति के पास, अपने कल्चर के पास जा ही नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जो जिस तरह का कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किया गया है, जिसमें भगवान राम के जीवन के अन्य जो पहलू है उसको बच्चों ने अपने अभिनव के माध्यम से चरितार्थ करते हुए दिखाया है। जिस तरह का अनुभव था, जिस तरह का उनके द्वारा अनुभव किया गया और अभिनय किया गया उस मंच पे, मैं कह सकता हूं इट वॉज मेस्मराइजिंग, द वे दे परफॉर्म, द वे दे एक्टेड, लाइक ऑल दोज थिंग्स वाज एक्चुअली मेस्मराइजिंग। जिस तरह का हम लोग जो देखे हैं, लग रहा था जैसे भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता पूरा इस विद्यालय बुद्ध वर्ल्ड स्कूल वैशाली के प्रांगण में आ गए हैं और आकर लोगों को अपने जीवन को जीवन को जीते हुए दिखाए हैं। जिस तरह का अभिनय बच्चे लोगों ने अन्य अन्य किरदारों में किया है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बच्चे आज प्रोग्रेस कर रहे हैं, आने वाले समय में ये बच्चे अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने वाले हैं। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने ये गैप, हम लोग लग रहा था कि 11th-12th में बच्चों को कोटा जाना पड़ता है, इसके कारण हम लोगों ने कोटा से एक्सपर्ट प्रोफेसर अभी बुलाए हैं, जो कि यहीं रह के अब बच्चों का 11th-12th की तैयारी कराएंगे, जी और नेट की तैयारी कराएंगे। तो बच्चे तो उसमें तल्लीन थे। पिछले 4 दिनों में, 3 दिन और कल संडे, ये 4 दिनों का प्रिपरेशन और जो अद्भुत चीज आप सब लोग देखे होंगे, आप देख के मुझे लग रहा था कि मैं खुद, मेरे बच्चे हैं, लेकिन वहां तो मैं जैसे लग रहा था कि राम, लक्ष्मण और माता सीता है। मैं गया हूं उनका चरण स्पर्श करके, उस बाल राम, बाल सीता और बाल लक्ष्मण जी का चरण स्पर्श करके मैं आशीर्वाद लिया हूं। मन मोहित कर दिया उन लोगों ने इस कार्यक्रम को। कई स्कूलों में देखते कि ऐसा कार्यक्रम नहीं होता, कहां से सोच आया है इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, हमारे देश में हमारे आदर्श राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हो सकते हैं, हमारे आदर्श कृष्ण को होना चाहिए। जिस दिन हमारे बच्चों को अपने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और कृष्ण के बारे में हर चीज, उनके जीवन को जीने का, उनके जीवन के बारे में जानकारी हो जाएगा, ये वृद्धाश्रम बंद हो जाएगा। ये जिस तरह का आप कुरीतियां देख पा रहे हैं बाहरों में, जो वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत पड़ रही है, वृद्धों को वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। हमारे अगर कहते हैं ना, भगवान राम हमारे अगर हमारे रोल मॉडल होंगे, तो बेटा अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अपना पूरा राज्य छोड़ के, उनके एक वचन को निभाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने का जिस दिन मन में ठान लेगा, ये देश ही नहीं पूरी दुनिया एक स्वर्ग बन जाएगा। आई एम वेरी श्योर। और हम लोग कहते ही हैं कि हमारा सनातन धर्म तो हमेशा से कहता रहा है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो पूरे विश्व के अच्छाई की कामना करते हैं। ना हम कहते हैं कि हिंदू की अच्छाई हो, ना ही कहते हैं कि सिर्फ भारतीयों की अच्छाई हो, हम तो कहते हैं पूरे विश्व की अच्छाई हो और उसमें भारत भी एक अंग होगा। इतना बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए बच्चों को क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो जाके नतमस्तक हुआ हूं बच्चों के सामने। मैं तो माता सीता, जो हमारे बच्चे हैं, उनका आशीर्वाद लिया हूं। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे बच्चे जो बुद्ध वर्ल्ड स्कूल वैशाली के और बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल मरवन के जो बच्चे हैं, वो टीवी सिर्फ इसलिए देखते हैं कि उनसे बेहतर अभिनव करना सीख पाए। वो यहां पर, हमारे यहां लगभग 9 आचार्य हैं जो बच्चों के साथ मिलजुल कर इन चीजों को, अभिनव को करते हैं और उनसे सीखते हैं, उनको सिखाते हैं। वो देखकर मैं कह सकता हूं कि मैं भाव विभोर भी था। एंड मुझे आज इन पूरे अपने आचार्यगण पर और पूरे समाज पर मुझे गर्व हो रहा है कि उन लोगों ने ऐसा मौका दिया और हम लोग ऐसा अभिनव देख पाए बच्चों का।